ये नरक कहाँ है? बेतरीन दुए कुंभी पाक नरक बोलते हैं। और ये यमराज कौन है, यमदूत क्या है, हमको बताइए। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। जैसे यहाँ शरीर की व्यवस्था संसार में है, शरीर इस परिवार संसार की है, इसकी सारी व्यवस्थाएं संसार परिवार संसार के माध्यम से है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छाई के लिए बने हुए हैं, डाक बंगले हैं। यही पुलिस जो है, आप अच्छे व्यवहार में हैं तो आपका संरक्षण का काम करती है, आपकी सहायता करती है। यही पुलिस जो है, आप अपराध करते हैं, पाप को कर्म करते हैं तो पिटाई कुटाई करके थोड़ थाड़ करके जेल में डाल देती है। पुलिस वही है, हमारा रक्षक भी है, यदि अपराध वृत्ति में है तो भक्षक भी है। यानी पुलिस एक है। उसी तरह से जैसे शरीर की ये जो व्यवस्था संसार में है, ऐसे ही हम जो जीव सूक्ष्म शरीर है, इसका भी एक संसार है। जो हम सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म हम का जो संसार है वो सूक्ष्म देवलोक है। जो सूक्ष्म देवलोक है, भूत प्रेत से लगाए नर्क स्वर्ग देवलोक तक इस सूक्ष्म जगत में आता है। जैसे शरीर और संसार है, यानी स्थूल जगत, ऐसे ही जीव और देवलोक तक सूक्ष्म जगत है, जीव जगत है। तो जीव जगत में, देवलोक में नरक है अपराधियों के लिए, जैसे यहाँ जेल है पाप यानी अपराधियों के लिए, वैसे पाप कर्मियों के लिए वहां नरक है। जैसे अधिकारियों के लिए, अच्छे नेताओं के लिए डाक बंगला बना है, वैसे ही वहां सुकर्मियों के लिए, सुकर्मी जो होते हैं, दूसरे परोपकारी जो होते हैं, उनके लिए वहां स्वर्ग है। उन जीवों को जो कुकर्मी है, पापी हैं, वहां नरक है। उन जीवों के लिए जो सुकर्मी हैं, परोपकारी हैं, उनके लिए वहां स्वर्ग है। जो यहाँ थाना पुलिस है, वैसे ही वहां जमराज है, जमदूत है। यहाँ दरोगा जी जो नाम पड़ा है, यहाँ शासन मुस्लिम का बहुत अधिक रहा है। और मुस्लिम में यानी अरबी उर्दू में यानी निरीक्षक महोदय, इंस्पेक्टर साहब को दरोगा कहते हैं। आईजीपी, डीजीपी ये सब दरोगा में आते हैं। तो वहां जमराज को दरोगा कहते हैं। अरबी में, उर्दू में, मुस्लिम समाज में जमराज का नाम दरोगा है। हम लोग जमराज कहते हैं जो सनातन वाले हैं, और वो लोग उसको जो है दरोगा कहते हैं जो इस्लाम वाले हैं। तो जैसे यहाँ दरोगा पुलिस है, वैसे वहां जमराज जमदूत है। यही सिस्टम है। मतलब ये सब फल जो आदमी मर कर जाता है, उसका फल यहाँ भोगना पड़ता है कि इसका अलावा अलग है कहीं? दोनों जगह है। अच्छा। जब तक जैसे मान लीजिए कर्म, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा। तो फल 3 भागों में बढ़ जाता है। जो कोई भी नौकरी चाकरी वाला आदमी है, जब तनख्वाह पहली को पाता है तो तनख्वाह 3 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग दूधिया का दूध लेते गए पहली को मिलेगा तो पैसा देना है। लॉन्ड्री वाले धोबी के यहाँ से कपड़ा धुलाते गए तनख्वाह मिलेगा तो पैसा देना है। किराना मर्चेंट के यहाँ से दाल चावल आने लगा, मिर्च मसाला आने लगा, वो लिस्ट में है, वो भी प्रतीक्षा कर रहा है, पहले को तनख्वाह मिलेगा तो दे दिया जाएगा। आदि आदि ऐसा करके एक सिस्टम बना हुआ है कि जो देने वाले दुकानदार वगैरह हैं वो देते रहते हैं, पहले को तनख्वाह मिलता है। तो एक भाग तनख्वाह का उन पिछला जो लिए हैं उसमें चला जाता है। दूसरा भाग जो है वर्तमान खर्च के लिए रख लिया जाता है, पहली तक के लिए। और तीसरा भाग सोचा जाता है कि कुछ संचयी खाता में जमा होना चाहिए, कहीं व्याधि हो जाए, कहीं कोई शादी ब्याह पड़ जाए, कहीं मकाने,
तो कुछ लोग अपने तनख्वाह में से काट करके भविष्य निधि कहते हैं, संचयी खाता कहते हैं, कुछ अपने तनख्वाह में से भविष्य के लिए जमा करते जाते हैं। तो 3 भाग सभी कर्मफल का होता है। कुछ पिछला के भुगतान में जाता है, कुछ वर्तमान में भोगा जाता है, कुछ भविष्य के लिए जमा खाता बनता है। तो अब भविष्य वाला जो जमा खाता होता है वह इसी बीच में शरीर छूट जाती है, तो वह जाकर वहां भोगना पड़ता है जीव को, हमको। यहां भी हम ही भोग रहा है। शरीर तो एक जड़ शरीर है, जड़वत आकृति है, ये तो एक गाड़ी है, ये तो एक घर है, ये तो एक मशीन है। ये सारे दुख सुख की अनुभूति हमको जीव को होती है। अंगुली में कांट गड़ेगा तो किसको तो दुख की अनुभूति तकलीफ होगी? हमको। इसे पहुंचा में बाह में कुछ होगा, किसको तकलीफ होगी? हमको। पैर में कोई पीड़ा होगी, किसको तकलीफ होगी? हमको। सिर में कोई पीड़ा होगा, किसको तकलीफ होगी? हमको। भूख प्यास किसको लगता है, किसको अनुभूति होती है? हमको। दुख सुख की अनुभूति किसको लगती है? हमको। अपना पराया किसको लगता है? हमको। यानी ये सारे भोग भोगना पड़ता है हमको। यहाँ शरीर के माध्यम से भोगता है, वहां शरीर रहित रूप में भोगता है। भोगना तो हम ही को है, करना भोगना तो हम ही को है। स्थूल जगत में है तो स्थूल व्यवस्था में भोगता है। बचा खोचा रहा तो जब सूक्ष्म जगत में जाएगा तो वहां भी यही व्यवस्था है। ये तो उसकी डुप्लीकेसी है, उसी का एक प्रतिबिंबित रूप है। वो इससे अधिक सच है। ये तो एकदम झूठा है, ये तो एकदम झूठा है। सिनेमा के पर्दे पर जैसे सीनरी होती है, जानकार आदमी के लिए, मनोरंजन के लिए सीनरी है। आज छोटा अबोध बच्चा हो तो उसके लिए सब सही है। तो आप लोग अज्ञानी हैं, आप लोग अबोध हैं, इसलिए संसार सही दिखाई देता है। जब इसको जान जाएंगे, जब इसके वास्तविकता को देख लेंगे तो पता चलेगा कि ये कुछ है ही नहीं। ये जिस परिवार संसार में आप पाप कुकर्म करने में लगे हैं, सच्चाई ये कि ये कुछ है ही नहीं, ये झूठ ही नहीं है, ये बदतर झूठ है। झूठ तो स्वप्न है, झूठ तो स्वप्न है। ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है। झूठ तो स्वप्न है, लेकिन ये संसार स्वप्न से भी बदतर झूठ है। इसे मैं तर्क से सिद्ध नहीं करता हूं, साक्षात दिखलाता हूं। जब दर्शन कराने चलूंगा जीव ईश्वर परमेश्वर का, तो सबसे पहला दर्शन हमारे यहां यही होगा कि देखो ना, कहां परिवार संसार है, कहां परिवार संसार है। ये तो देखने सुनने मनोरंजन के लिए है। जब वास्तव में इसकी सच्चाई हम देखने चलेंगे तो कहां ये संसार है। अभी हरपालपुर में कार्यक्रम करके आ रहा हूं, उसमें एक मास्टर साहब दिखाई दे रहे हैं। क्यों? अभी क्या ऐसा ही देखा गया कि नहीं देखा गया? ऐसा ही देखे थे। बैठ जाइए। यहां दर्शन में जब भाग लूंगा ना तो ऐसा ही देखने को सबको मिलेगा। ये कहां ही परिवार संसार है? अरे वो कुछ है ही नहीं, ये तो एक मनोरंजन के लिए है। भगवान ने अपने मौज मस्ती के लिए इसको बनाया है, अपने मौज मस्ती के लिए। कहां कुछ है ये तो भगवान अपने मौज, जो आप भी भगवान वाला हो जाइए, आप भी इसका मौज मस्ती लीजिए। भगवान वाला नहीं रहेगा तो कौरम और भोग के शिकार बनेंगे। भगवान वाला हो जाएंगे तो सारा मौज मस्ती लेते हुए इसमें सटने चिपकने नहीं पाएंगे। प्रकृति का कोई नियम आपको, माया कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। हमारा मतलब इसका सब आनंद लीजिए, लेकिन फंसिए जकड़िए मत, नहीं तो विनाश को चले जाइएगा। एक बार नहीं, करोड़ों बार के लिए। हम कहां कह रहे हैं कि संसार का आनंद मजा मत लीजिए, लेकिन भगवान का हो रहा करके इसका लीजिए। ईमान संयमी बन करके लीजिए,
सब मजा लीजिए, ईमान संयमी बनकर लीजिए, पापी कुकर्मी बनकर नहीं, दोषी अपराधी बनकर नहीं, दोष मुक्त रहते हुए इसका आनंद लीजिए। हम लोग जो धर्म की परिभाषा पढ़ते पढ़ाते हैं, 4 चरण मुख्य है। अपने आप को दोष रहित बनाइए, सत्य प्रधान बनाइए, मुक्ति और अमरता से युक्त होइए, सर्वोत्तम समृद्ध संपन्न जीवन जिए। दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति और अमरता से युक्त सर्वोत्तम जीवन विधान हम लोगों का धर्म है। इसी में जी रहा हूं, आने वालों को इसी में जिलाने में लगा हूं। आप सभी आ जाएंगे ना, किसी से नौकरी नहीं कराऊंगा, आ जाएंगे ना, रुपया नहीं मांगूंगा किसी से। 5 रुपए के लिए आपको कहीं भेजूंगा नहीं कि जाओ घर से 5 रुपया लाओ। ये लंब है थोड़ा। हमारी लाइन बड़ी विचित्र है, ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन। हमारी लाइन में कहीं लल्ला चप्पू नहीं है। ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन। चाची हो तो का फटक के ला, फटक के दा। जब देनी लेने का हिसाब होने लगा तो क्या पूछना है, फटक के लीजिए, फटक के दीजिए। यानी दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति अमरता से युक्त संपूर्णत्व का जीवन जीना है, महापुरुषत्व का जीवन जीना है, सत्पुरुषत्व का जीवन जीना है। दिखाइए केवल ईमान संयम। ले लीजिए सारी व्यवस्थाएं, तब बहुत अच्छी। बोले सतगुरु महाराज की। बोले परम प्रभु परमेश्वर के, परम प्रभु परमेश्वर के, परम प्रभु परमेश्वर के सत्य में जयते नाथ। और तेज करो ना, नहीं तो हटा दो इसको, या तो तेज करो नहीं तो हटा दो। जब ऐसे ही बोलना है तो हटा दो ना इसको। भाई से तेज बोल रहा है, बिना फाड़ कर बोले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की सत्य में जयते नाथ। रात हम लोग इस मानव जीवन के विषय में यह जानने का कोशिश कर रहे थे कि जितने भी गृहस्थ वर्ग के लोग हैं धरती पर जितने भी गृहस्थ वर्ग के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, क्यों दरिद्र बने हुए हैं, क्यों कंगाल बने हुए हैं, क्यों दुखिया बने हुए हैं, क्यों रोटी के पैसे के गुलाम बने हुए हैं, पाप को कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि अपने मानव जीवन की वास्तविकता को जान समझ नहीं रहे हैं। मानव जीवन की वास्तविकता को जान समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप को वास्तविक जो मानव जीवन है उस जीवन में वो स्थित नहीं हो पा रहे हैं। जो जीवन आप हम सबको वास्तव में जीना चाहिए, आप हम उसमें स्थित नहीं हो पा रहे हैं। इंद्रियों का जीवन जीने के अभ्यसित हो गए हैं। मात्र इंद्रियों से जीवन जीने के लिए अभ्यसित हो गए हैं। इससे हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने वास्तविक जीवन को जो हमें जीना चाहिए वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम उसमें अपने को स्थित कर ही नहीं पा रहे हैं। यही हमारे सारे कमियों का कारण है।
अब आंख देख रही है, सुंदर देखना चाहती है, सुंदर पाना चाहती है, यानी कान सुन रहा है, सुंदर सुंदर अच्छा लगने वाला चीज सुनना चाहता है। ये मुंह है, अच्छा अच्छा चीज खाना चाहती है। ये जिह्वा है, ये स्वाद जो है लेना चाहती है अच्छे अच्छे चीजों का। ये पैर है, अच्छे अच्छे जगह चलना चाहता है। हाथ है, करना चाहता है। ये मात्र जो है, ये मल द्वार है, उपस्थेंद्री है, पेशाब द्वार है, आदि आदि मात्र हम इतने ही का जीवन जी रहे हैं और इसको जीने में अभ्यसित हो गए हैं। जो इस शरीर के अंदर अनमोल रतन खजाना है, उसको जानने की भी कोशिश नहीं करते। समझना, देखना, परखना, पहचानना तो दूर रहा, उसको जो जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे तो आप ऊपर कैसे उठेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने को स्थिर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इस शरीर के अंदर जब जीवन जीने के लिए चलेंगे, क्योंकि वास्तविक जीवन जो आपके अंदर हम बैठा है, ये हम जो है इस शरीर से हजारों गुना क्षमतावान है। ये हम जीव जो है इस शरीर से हजारों गुना क्षमताशील है, हजारों गुना क्षमता शक्ति वाला है। लेकिन जबकि जो आप हम सभी हैं, आप हम सभी जो अपने को शरीर मान लिए हैं, यही हमारा आपका दोष हो गया। यही से दो झूठ, दोष, अपराध शुरू हो गया कि आप हम एक शरीर हैं, आज शरीर से ही हमारा जीवन है, शरीर तक ही हमारा जीवन है। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ये शरीर जो है एक साधन मात्र है, इसको अपने आनंद मौज मस्ती का साधन समझ लेना चाहिए। वैसे हम जो है, हम जो असलियत है, इस शरीर में स्थित जो जीव है वो हम है। जिससे शरीर जीवित है, जिससे शरीर जीवित है, जिससे इस शरीर के सारे संबंध हैं, जिससे इस शरीर के सारे कारोबार हैं, जिससे इस शरीर का भूख प्यास है, जिससे इस शरीर का जो है सारा दुख सुख संबंध मित्रता शत्रुता रूपी सारी अनुभूतियां जो हैं इस हम से है। ये हम जो है इस शरीर से सैकड़ों हजारों गुना अधिक क्षमतावान है। आप हमारी जितने महामंडलेश्वर देख रहे हैं, ये जितने शास्त्रीय रामायणी देख रहे हैं, ये हम के आभास में है। केवल हमको जानते नहीं, हमको देखे नहीं, लेकिन इतना आभास इनको शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र व्याख्या करने से इनको इतना आभास हो गया है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है। इनको इतना आभास हो गया है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग कोई और चीज है। और ये क्या मंत्र इनका है? अहम ब्रह्मास्मि। ये अपने आप को क्या मान लिए? जो हम मेरा है, जो हम है मेरा, यही ब्रह्म है, वही भगवान है। और मेरे अंदर तो भगवान बोल रहा है, ये मैं जो है भगवान बोल रहा है, इसी में फूले हुए हैं। जबकि ऐसा है नहीं। ये हम जो है ब्रह्म नहीं होता, ये हम जो है भगवान नहीं है। ये हम जो आवाज जिसकी निकल रही है, ये भगवान नहीं होता, ये ब्रह्म नहीं होता। ये हम जो है जीव है। ये हम जो है जीव है। इस हम जीव से शरीर का जीवन है। इस हम जीव से शरीर का जीवन है।
और शरीर का सारा दुख सुख भूख प्यास, सारा अपना पराया, ये सारी जो अनुभूतियां हैं इस हम से हैं, हमको है, हमसे है, हमको है। अब सवाल उठता है कि आप हम सबको सबसे पहले इस हमको जानना समझना चाहिए, इस हमको देखना परखना चाहिए। एक बात जान लीजिए, जिस प्रकार से शरीर का एक जीवन है संसार में, उसी प्रकार से हम जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी एक जीवन है और उसका भी एक जगत है, उसका भी एक संसार है। ये हम जो जीव है उसका भी एक जगत है, उसका भी एक संसार है, जिसमें प्रेत जोनि से लेकर के, भूत जोनि से लेकर के और नरक स्वर्ग सहित देव जोनि तक है। देव जोनि तक इसी हम सूक्ष्म शरीर के रूप में होता है। आप यदि हम की साधना करके इस हम को साध लें तो शरीर यही रहेगी। आप जब चाहें इंद्र की सभा में जा सकते हैं, ब्रह्मा की सभा में जा सकते हैं, आप कुछ देर में आ सकते हैं, आप जहां जब चाहें प्रकट हो सकते हैं, आप जब चाहें तब आ जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस संसार में अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। ये संसार अभ्यास पर आधारित है। हम लोग सुबह खाते हैं, शाम को भूख लग जाती है, शाम को फिर खाते हैं, सुबह भूख लग जाती है, रोजे खाते हैं, शाम को सुबह को खाते हैं, यानी सुबह को खाते हैं तो फिर शाम को खाते हैं। रोज ही ऐसा हो रहा है। हम एक ही कार्य को रोज करते हैं, एक ही नौकरी को रोज करते हैं, यानी रोज ये संसार अभ्यास पर आधारित है। कोई चीज हो, कोई भी फल फलाफल बनेगा अभ्यास पर बनेगा, कोई भी फल फलाफल बनेगा अभ्यास पर बनेगा। अभ्यास आपको करना होगा। नौकरी क्या है? अभ्यास है। धान काटते हैं, गेहूं बोते हैं, गेहूं बुआई का काटते हैं, धान बोते हैं, धान गेहूं, गेहूं धान, धान गेहूं, गेहूं धान, ये बराबर एक कर्म अभ्यास का बना हुआ है। नौकरी करते हैं, पहली को पाते हैं 30-31 दिन खाते हैं, फिर पहली को पाते हैं 30-31 दिन खाते हैं और ऑफिस बजाते हैं, दुकान बजाते हैं। जिस चीज की दुकान है सामान लाते हैं, अपने से बड़े के यहां से एजेंसी से बेचते हैं, फिर लाते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, उसको वापस देते हैं, लाभ अपना खाते हैं। तो इस तरह से संसार में कोई भी लाभ अभ्यास के बगैर नहीं हो सकता। जैसे हम शरीर का एक अभ्यास किए, हमारा नाम मोहन है, हमारा नाम रमेश है, हमारा नाम उमेश है, हमारा नाम सीता है, हमारा नाम गीता है, हमारा नाम मनोरमा है, हमारा नाम, अभी ये सब हमको रटाया गया, हमको महीनों रटाया गया कि आप उमेश कहने पर बोलना, आप रमेश कहने पर बोलना, आप सीता कहने पर बोलना, आप गीता कहने पर बोलना। ये हमको आपको अभ्यास कराया गया, बैठने का अभ्यास कराया गया, खड़ा होने का अभ्यास कराया गया, चलने का अभ्यास कराया गया। हम आप जब पढ़ने गए तो पढ़ने का अभ्यास कराया गया, नहीं अगर मुंह धो लो ना, पढ़ने लिखने पढ़ने का अभ्यास कराया गया। यानी दुनिया में हर चीज का एक अभ्यास। जीव भी जानना होगा तो एक दिन जान लिए, देख लिए, छोड़ दिए, इससे कुछ नहीं होना है। ये तो सपने जैसे हो जाएगा, ये तो सपने जैसे हो जाएगा। कोई कार्य कर रहे हैं, एक दिन कर लिए छोड़ दिए, तो सपने जैसे हो जाएगा। किसी भी चीज का यदि वास्तविक लाभ पाना है आपको, तो अपने जीवन को उसके अभ्यास से जोड़ना होगा। जीव जाने देखे, उस एक अभ्यास, यदि जीव का लाभ लेना चाहते हैं
तो जीव का अनवरत अभ्यास करना पड़ेगा 4-6 महीना साल भर। जब 4-6 महीना साल भर 2 साल अभ्यास करेंगे तब वास्तव में आप जीव स्तर का लाभ पाने के हकदार बनेंगे। तब वकालत पढ़ा जाता है, 5 साल तक अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है, तब अपना वकालत थोड़ा रास्ते पर आता है। डॉक्टरी किया जाता है, साल भर 2 साल ट्रेनिंग होकर के 2 साल 4 साल गुजरता है, तब वास्तव में डॉक्टरी अपनी सही चल पाती है। तो इंजीनियरिंग किया जाता है, पढ़ा जाता है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना देना पड़ता है, तब जाकर के वो आगे काम होता है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसको किसी जो कार्य करना है उसको अभ्यास में न लिया दिया जाए, उसका अभ्यास न किया कराया जाए। तो इस प्रकार से जो है यानी अभ्यास इस संसार में एक अनिवार्य पहलू है। तो कुल मिलाकर के जो है जीव के लिए भी अभ्यास की जरूरत है, लेकिन हम ये नहीं कराते, क्योंकि आप दुख सुख सुख दुख दुख सुख में पड़े रहते हैं, इतने विपदा झेले हैं। यदि जीव का अभ्यास कराऊं तो एकाएक जो दुख सुख से जीव के अभ्यास में पड़ेंगे तो इतना आनंदमय स्थिति होगी कि भगवान भी भूल जाएंगे, भगवान भी नहीं चाहिए। एक भूखा दरिद्र कंगाल को यदि 20-25 हजार रुपया मिल जाए तो वो घबरा जाएगा कि ये मैं क्या करूं। एक भूखा दुखा गरीब भीख मंगा को 25-50 हजार रुपया मिल जाए, कहीं लाख मिल जाए तो पगला न जाए कि मैं कहां रखूं, क्या करूं। उसी तरह से आप तड़पते हुए जीव को, आप मायाधीन तड़पते हुए जीव को यदि एकाएक जीव को आनंदमय स्थिति में एकाएक मिलन हो जाए तो आप अपने आप को भगवान भी घोषित कर लेंगे। इतना आनंद मग्न रहेंगे कि न दुनिया अच्छी लगेगी न कुछ और चाहत रह जाएगी, उन्मूलित निद्रा में हो जाएंगे। आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? विक्षिप्त जैसे, न जगते हुए लगेंगे न आप सोते हुए मिलेंगे। लगेगा कि कोई विक्षिप्त आदमी है, कुछ हो गया है इनको। देखिए फिलासफर जो होते हैं ना अर्ध विक्षिप्त जैसे लगते हैं, स्वाध्यायी जो होते हैं ना अर्ध विक्षिप्त जैसे लगते हैं, उनको एक मस्ती बनी रहती है, लगता ही नहीं कि आप कौन हैं, आपसे कोई मतलब है, आपसे कुछ लेना देना है, कुछ नहीं। देखने पर लगेगा कि सुन्न हो गए हैं, ये शांत हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके दुनिया रहते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है, वो अपने आनंद में डूबा हुआ है। आनंद में कभी कभी आप अपने पर ले लीजिए ना, कभी कभी कोई बहुत प्रिय चीज, कोई बहुत चिंतन का चीज आता है तो इतने डूब जाते हैं, बगल वाला कहता है अरे भाई कहीं गए हैं क्या? नहीं ठीक है यही है। ये तो बराबर सबको होते रहता है, कभी कहीं डूब गए किसी आग में, किसी चिंतन में किसी के, और डूब गए तो पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। बगल वाला कहा अरे भाई कहीं गए हैं क्या? अरे भाई क्या बात है, कहाँ गए हो? नहीं ठीक है इतना होगा। अरे नहीं ठीक है। जब एक आप जीव शरीर भाव में आएगा तो एक झटका बनेगा। तो इस तरह से जो है वो आनंद में डूबा रहेगा, वो शरीर भाव में रहेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। बैठा है सामने सब लोग है, नहीं दिखाई देगा, नहीं आभासित होगा। इसलिए हमेशा जीव वाले आनंद का अभ्यास जना देते हैं, दिखा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जना देते हैं, दिखा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अभ्यास नहीं कराता, इसलिए कि हमको उसको आगे ले जाना है। अभ्यास कराने में कहीं यही अटक न जाए। हरिद्वार में कार्यक्रम करा रहे थे, एक बेसधारी महात्मा जी थे, ईश्वर दर्शन करा रहे थे।
ईश्वर दर्शन करने के बाद जब उनको दिव्य लोग जब दिखाई दिया, क्षीर सागर और विष्णु वगैरह दिखाई दिए, उसके बाद से जब क्लास ओवर हुआ अगले परमात्मा परमेश्वर वाला, तो चौथा मंजिल छत पर का लेटा, अब लेटा और लोग भी वहां बैठे थे जो क्लास वाले थे, बनारस वाले। तो वो कह रहा है कि ओ मैं जा रहा हूं, अब जाओ सदानंद से कह दो कि मैं तो परम धाम जा रहा हूं। अब लेटा, अब इन लोगों को डर लगा कि कहीं शरीर छोड़कर जाए नहीं, ये तो 302 का मामला लागू हो जाएगा। अब कह लो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना, कह रहे यार अभी परमेश्वर का क्लास में गया कौन था सदानंद से, वो अपना परमेश्वर क्लास कर रहे, मैं तो परम धाम जा रहा हूं। अब लेट गया और लगा कि अब तक देख रहे हैं, गया भागे भागे तीसरे मंजिल पर हम लोग ठहरे थे, वो भागे भागे आए लोग कहे कि तो गड़बड़ा गया।